लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फाइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि PTI कौमी असेंबली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का 70 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक अक्सरियती फैसला उर्दू जबान में भी जारी करने का हुक्म दिया। अहकामात के मुताबिक उर्दू तर्जुमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक आवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनीती खत लिख दिया। शी जिनपिंग ने तहनीती खत में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खत में कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैनुल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज न हुआ। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। शी जिनपिंग ने खत में मजीद लिखा कि आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग और CPEC की तामीर के लिए काम करने के ख्वाहां हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पार्लियामान का हक किसी को सलब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि आईनी तरमीम हमेशा बहुत बहस के बाद होती हैं। पार्लियामान को अदालत कैसे कह सकती है कि यह कानून पास करे? कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कानून में मौजूद है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने कैसे काम करना है। उन्होंने कहा कि जब आईनी तरमीम की बहस खुली भी नहीं थी, मैंने नुक्ता उठाया था। अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को होगी। सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत सियासतदान के पास होती है। आमादा नहीं हूं कि सियासतदान गलत फैसला करते हैं। हिजबुल्लाह ने इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किए गए रॉकेटों से सरहद से अंदर 50 किलोमीटर तक इलाके में अहदाफ को निशाना बनाया। आज सुबह हिजबुल्लाह की जानिब से लेबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया, जिसमें इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेटों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किए गए रॉकेट से सरहद से अंदर 50 किलोमीटर के इलाके को निशाना बनाया है। इसराइली शहर हिफा, रमास, डेविड एयरबेस को भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक लेबनान से होने वाले रॉकेटों के हमले के बाद 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका पहुंचेंगे।
शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर और फलस्तीन के मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का मामला दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारों में इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सीपैक महज एक मनसूबा नहीं तो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवामी जमहूरियत चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की और चीनी कौंसल जनरल याओ शेरिंग से मुलाकात करके कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि चीन के कौमी दिन पर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। पंजाब के लोग चीनी भाई बहनों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा है कि टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट की FPR के पास सलाहियतें नहीं। अली परवेज मलिक ने कहा कि जब तक मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमाकारों को अपना मुनाफा बाहर बेचने की आज़ादी नहीं होगी, कोई पाकिस्तान में सरमाकारी नहीं करेगा। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि यह कर्ज आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोलने का सबूत है। अगर कोई IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना चाहता है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें, दिवालिया होने दें। मजीद कहा कि टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट की FPR के पास सलाहियत मौजूद नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आइन पर अमल न करने से मुल्क का हर इदारा कमजोर हो रहा है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी, मुल्क में आइन महफूज है न इदारे, दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क अदम इस्तेहकाम और कमजोरी की तरफ जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी में बिजनेस कम्युनिटी की दिलचस्पी पर खुशी है। IT के शोबे से रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। हमारी मैशत भी ठीक नहीं। आइन पर अमल न करने से मुल्क का हर इदारा कमजोर हो रहा है। आइन पर अमल दरामद न होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। इस हवाले से मोहसिन नकवी ने कहा कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, शाही खानदान और सऊदी अरब के अवाम को दिल की अता गहराइयों से नई ख्वाहिशात और खैर सगाली का पैगाम देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की आला मिसाल हैं। पाक सऊदी दोस्ती आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरी। हजाज मुकद्दस मुसलमानों की अकीदत का महवर और रूहानियत का बुनियादी मरकज है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम मजहबी और बरादराना रिश्तों से जुड़े हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हमेशा मुश्किल घड़ी में साथ दिया। मार्क्सिस्ट मुआशी नजरिए के हामी अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका के अवाम ने नया सदर मुंतखब कर लिया। श्रीलंका की तारीख में पहली बार सदारती इलेक्शन के नताइज के लिए दूसरी बार वोटों की गिनती की गई, क्योंकि पहली बार गिनती में कोई भी उम्मीदवार सदारत के लिए मुतलूब 50% वोट हासिल नहीं कर सका था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में मार्क्सिस्ट रहनुमा अनुरा कुमारा दिसानायके 43.31% वोट लेकर सबसे आगे रहे, जबकि उनके मुकाबले में अपोजिशन लीडर सजीद प्रेमदासा ने 32.76% वोट हासिल किए। सदर मुंतखब होने वाले 55 साल दिसानायके बाएं बाजू के सियासतदान हैं और वो आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो ड्रामा इस्लामाबाद में किया वही लाहौर में किया। अली अमीन गंडापुर को लाहौर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने कहा कि जलसे के अली अमीन गंडापुर की विलन वाली शक्ल लोगों ने देख ली, जलसे के गुब्बारे से हवा निकल गई। लाहौर में अली अमीन गंडापुर को फ्री हैंड दिया गया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर दिन में इसलिए नहीं आए ताकि लोगों को तादाद का पता चल जाता। अली अमीन गंडापुर ने जो ड्रामा इस्लामाबाद में किया वही लाहौर में किया।
मरकजी रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत IPPs से मुतालिक सिर्फ दिखावे की बातें कर रही है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि जो IPPs पाकिस्तानियों की हैं उन्हें दबाव में लाया जा सकता है, गैर मुल्की कंपनियों को दबाव में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट बारे मामला पानी पिठेई दौर में रीनेगोशिएट हो चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत IPPs से मुतालिक सिर्फ दिखावे की बातें कर रही है। हुकूमत IPPs से मुतालिक हकीकी इक़दाम नहीं कर रही। जब ये मुआहदे कर रहे थे तब उन्हें कैपेसिटी पेमेंट का सोचना चाहिए था। मुआहदों के दौरान बहुत गलतियां की गई। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हुकूमत की छोटी सोच है, मिनी बजट जरूर आएगा। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सरदार सरफराज टोमकी मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी करेंगे। दौरे के मौका पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सूबाई वज़रा से मुलाकात भी करेंगे। पार्टी जराये ने मजीद बताया कि सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी अरकानी असेंबली और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, ये है कोहिनूर न्यूज़ और मुझे कहते हैं कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।